हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करने वाले हैं, ज्योग्राफी का। ओके, तो मैंने हिस्ट्री का ऑलरेडी करवा रखा है आपके सामने, और आज इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का टॉप 100 पीवाईक्यू यहाँ पर करने वाले हैं। तो एमटीएस को देखते हुए सारे क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं। ओके, तो अगर आपका पहले से ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है तो आज आपका एक तरह से कंप्लीट रिवीजन होने वाला है और बहुत मजा आएगा आपको। और कमेंट करके जब आप स्कोर बताएंगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा कि आप देखेंगे कि 100 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन जो है वो करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस जो 100 क्वेश्चन का जो कट ऑफ है वो रहने वाला है 70 प्लस, कि अगर आपका स्कोर 70 प्लस से ज्यादा आ रहा है मतलब कि आपने ज्योग्राफी पढ़ा है। ठीक है, और जो क्वेश्चन रॉन्ग होगा उसको आप क्या करेंगे, याद कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और पहला ही क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर वर्ड फॉर यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का दूसरा नाम क्या है? तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? आप क्या कहेंगे? तो कॉस्मोस कहेंगे। ठीक है, कॉस्मोस यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो कौन सा शब्द ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द है? तो आप क्या कहेंगे? कॉस्मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है IC 1101 इज ए डैश। तो IC 1101 क्या है? तो आप क्या कहेंगे? ये जो है मिल्की वे है। समझ गए? IC 1101 is a Milky Way. Next है which of the following is indicated by the color of a star. तो किसी तारे के रंग से निम्नलिखित में से क्या संकेत मिलता है? वेट, डिस्टेंस, टेम्परेचर या साइज? तो आप क्या कहेंगे? टेम्परेचर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इज द नियरेस्ट टू द सन। कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है? तो वो क्या है? प्रोक्सिमा सेंटुरी। ओके, नेक्स्ट है इफ ए स्टार इज बिगर देन सन बट नॉट मोर ट्वाइस एज बिग इट विल टर्न इनटू ए डैश। तो यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है लेकिन उससे दुगुना से अधिक नहीं तो वह डैश में बदल जाएगा। किसमें? पल्सर होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। समझ गए? मतलब ये अगर सन है, ओके, और यहाँ पर उससे बड़ा कोई स्टार है, ठीक है, लेकिन इससे ये बड़ा है लेकिन इससे डबल बिग नहीं है, तो ये क्या होगा? पल्सर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सीरियस इज द बिगेस्ट स्टार आउटसाइड सोलर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। तो सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा सीरियस को डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो डॉग स्टार कहा जाता है। समझ गए? डॉग स्टार होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑकर्स मोस्ट एबेंटली इन आवर यूनिवर्स। तो कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? वो क्या है? तो वो होगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द ओरियन कॉन्स्टिलेशन। ओके, तो ये जो आपका ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा जो है वो कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? रिगेल कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है द अर्थ रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली। अर्थ का जो रेडियस है वो अप्रोक्सीमेटली कितना है? तो आप क्या कहेंगे? 6370। ओके, 6370 किलोमीटर ये है अप्रोक्सीमेटली रेडियस किसका? अर्थ का। नेक्स्ट है इन द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम विच प्लैनेट कम्स इन बिटवीन मार्स एंड सैटर्न। तो ये हो गया मार्स, और इसके और सैटर्न के बीच में कौन सा प्लैनेट आएगा? तो आप क्या कहेंगे? जुपिटर होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो आप जानते हैं ना कि ये हो गया हमारा सन, इसके बाद आ गया मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स इज करेक्ट एज पर डिस्टेंस द इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम द अर्थ। तो बहुत ही ध्यान से इसका आंसर आपको देना है कि पृथ्वी से दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है वो सही है। ठीक है, यहाँ पर जो है एज पर डिस्टेंस की बात की जा रही है, तो वो होगा आपका, देखिए, वेनस, फिर मार्स, फिर मरकरी और जुपिटर होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ
द ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट वेनस, मार्स, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। एंड द ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग डिस्टेंस टू द सन, वो होगा मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून होगा। ठीक है, तो पृथ्वी से दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो वो यहाँ पर वेनस, मार्स, मरकरी और जुपिटर होने वाला है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे छोटा है? विच अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज द स्मॉलेस्ट? तो वो होगा यहाँ पर देखिए मार्स होने वाला है। ठीक है, द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्लैनेट बाय साइज इज एज फॉलो। सबसे बड़ा जुपिटर हो गया, फिर सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, अर्थ, वेनस, मार्स और तब मरकरी आएगा। ओके, नेक्स्ट है द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ द सन इज डैश टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? तो कितना टाइम्स है? तो ये 109 टाइम्स है, ये ध्यान रखेंगे, 109 टाइम्स। नेक्स्ट है द सोलर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होता है? ध्यान से इस ऑप्शन को देखिए और बताइए क्या होगा यहाँ पर आंसर। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आता है? मून आ जाता है। यहाँ आप देख रहे होंगे फिगर में कि द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन, तो हो जाएगा आपका सोलर इक्लिप्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सन। सूर्य का मुख्य घटक क्या है? ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन या मीथेन? तो आप क्या कहेंगे? हाइड्रोजन कहेंगे। मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है सन का? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है द सनलाइट रीचेज अर्थ इन हाउ मेनी मिनट। सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? तो पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को टोटल 8 मिनट 20 सेकेंड्स का टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज कॉल्ड। सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो उसे हम कहते हैं क्रोना। ठीक है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज कॉल्ड क्रोना। द ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड। सूर्य की चमकती सतह को क्या कहा जाता है? तो जब बात होगी ग्लोइंग सरफेस की तो उसे हम कहेंगे फोटोस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट अमॉन्ग द फॉलोइंग। यहाँ पर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बताना है आपको। तो देखिए प्लैनेट को दो टाइप से डिवाइड किया गया है, एक हो गया आपका टेरेस्ट्रियल, दूसरा हो गया गैसियस। तो चार हो गए आपके टेरेस्ट्रियल, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स हो गया, और गैसियस में फिर आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मरकरी हो जाएगा जो कि एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, जुपिटर तो आपका गैसियस प्लैनेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज प्लैनेट्स हैज नो सैटेलाइट। इनमें से किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? कोई भी सैटेलाइट नहीं है। तो देखिए हमारे ऐसे दो प्लैनेट्स हैं, मरकरी है और वेनस है, जिनके पास अपना कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। तो यहाँ क्या होगा? वेनस हो जाएगा। नेक्स्ट है नेम द हॉटेस्ट प्लैनेट। हॉटेस्ट प्लैनेट की बात करें तो वो कौन सा ग्रह है? वो है वेनस। तो वेनस को देखिए हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है, इवनिंग स्टार कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, अर्थ ट्विन कहा जाता है। ठीक है, अर्थ ट्विन, ठीक है, ये सब कहा जाता है किसको? वेनस को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विच एसिड मेक्स द एटमोस्फेयर ऑफ वेनस हैव थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड्स। तो वो कौन सा एसिड है? ठीक है, वो कौन सा अम्ल जो है शुक्र के वायुमंडल में घने सफेद और पीले बादल बनाता है? तो वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। समझ गए? सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूसीफर इज अनदर नेम फॉर द प्लैनेट डैश। तो लूसीफर जो है ग्रह का दूसरा नाम क्या है? तो वो है वेनस। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। यहाँ पर अर्थ का रेडियस पूछा जा रहा है, तो क्या होगा? अर्थ का रेडियस 6378 किलोमीटर, 6378 किलोमीटर जो है ये अर्थ का रेडियस है। नेक्स्ट है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा का आकार कैसा होता है? व्हाट इज द शेप? ठीक है, व्हाट इज द शेप ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अर्थ गोइंग अराउंड द सन? तो आप क्या कहेंगे? एलिप्टिकल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। है ना, आप जानते हैं ना कि रेड प्लैनेट मार्स को, ओके, हॉट प्लैनेट वेनस को और ब्लू प्लैनेट अर्थ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ 2/3 सरफेस कवर्ड बाय वाटर।
है ना, पानी की मात्रा तो आप जानते हैं ना कितना ज्यादा है, तो 2/3 जो सरफेस है वो पानी है, इसलिए ये ब्लू कलर में दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स रिप्रेजेंट द मीन डिस्टेंस बिटवीन डैश। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, अर्थ एंड सन। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड, ओके, मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं रोटेशन। Why the earth is having its own atmosphere? पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? इसके पीछे का रीजन है ग्रेविटी। नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेटली हाउ मच टाइम में डज मार्स टेक्स टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन ऑन इट्स एक्सिस। तो मंगल ग्रह को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो 1 दिन लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द नेम्स ऑफ द 2 स्मॉल मून्स ऑर्बिटिंग मार्स डिस्कवर्ड बाय अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर असफ हॉल इन 1877। तो क्या हो जाएगा? अमेरिकी जो खगोल शास्त्री थे असफ हॉल द्वारा 1877 में खोजे गए मंगल की परिक्रमा करने वाले 2 छोटे चंद्रमाओं के नाम क्या हैं? तो वो है फोबोस और डेमोस। ओके, फेबोस और डेमोस हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्वार्फ प्लैनेट। इसमें से ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा नहीं है? तो देखिए मेक एरिस प्लूटो ये सब क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट है। मार्स अपना प्लैनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नोन एज ए गैसियस प्लैनेट। अब देखिए गैसियस प्लैनेट इनमें से कौन है? तो आप जानते हैं अर्थ, वेनस, मरकरी, ये सब तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये कौन से प्लैनेट है? गैसियस प्लैनेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द Gallian moon that was observed in 1610 by the Italian astronomer Galileo using a homemade telescope। तो देखिए कौन सा गैलियन चंद्रमा है जिसे 1610 में जो इटली खगोल शास्त्री थे गैलीलियो ने एक दूरबीन का उपयोग करके देखा था, वो था आपका गैनीमेड, ठीक है, गैनीमेड होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यूरोपा इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ डैश। तो यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो ये है जुपिटर का नेचुरल सैटेलाइट। ओके, नेचुरल सैटेलाइट किसका है? तो आप क्या कहेंगे? जुपिटर। नेक्स्ट है हाइपेरियन इज द नेम ऑफ वन ऑफ द मून्स ऑफ डैश। तो ये जो हाइपेरियन है ये डैश के चंद्रमाओं में से एक का नाम है, किसका है? सैटर्न हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, तो याद कर लेंगे आप। नेक्स्ट है ट्राइटन इज द मून ऑफ विच प्लैनेट। ट्राइटन किस ग्रह का चंद्रमा है? तो आप क्या कहेंगे? नेपच्यून का है। नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड विथ द एड ऑफ अ टेलीस्कोप। ओके, दूरबीन की सहायता से खोजा गया पहला ग्रह कौन सा है? वो है यूरेनस। नेक्स्ट हु डिस्कवर्ड प्लूटो। प्लूटो का खोज किसने किया था? तो ये जो क्लाइड टॉमबॉग हैं इन्होंने ही खोजा था, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्लाइड टॉमबॉग। नेक्स्ट है कि द टर्म ब्लड मून इज यूज टू रेफर टू डैश। तो ब्लड मून शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो लूनर इक्लिप्स के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एस्ट्रोराइड। तो कौन सा सबसे बड़ा जो है एस्ट्रोराइड है? तो आप क्या कहेंगे? सेरस कहेंगे, ठीक है, सेरस क्या है? लार्जेस्ट एस्ट्रोराइड है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द सेवेंथ मोस्ट abundant एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट whose name is derived from the medieval Latin word कैलियम। ओके, तो वो क्या है? तो आप क्या कहेंगे? पोटासियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेयर ऑफ द अर्थ दैट सेपरेट्स द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम द कोर कॉल्ड। तो पृथ्वी की परत जो पृथ्वी की पपड़ी को कोर से अलग करती है उसे क्या कहते हैं? तो मेंटल कहते हैं। नेक्स्ट है विच आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज लेस डेंस थिक एंड एंडेस्टिक विथ ग्रेनाइट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर किस आउटर लेयर की बात हो रही है? तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा यहाँ पर राइट आंसर।
नेक्स्ट है डैश आर बिल्ट अप बाय द लिक्विड एंड सॉलिड रॉक इरप्टिंग फ्रॉम द अर्थ अर्थ इंटीरियर। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? तो यहाँ वोल्केनोज की बात हो रही है। वोल्केनीज आर बिल्ट बाय द लिक्विड एंड सॉलिड रॉक इरप्टिंग फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट 98% ऑफ अर्थ्स क्रस्ट इज मेड अप ऑफ 8 एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अमोंग दीज एलिमेंट। तो इनमें से कौन सा वो तत्व नहीं है? तो पृथ्वी की जो लगभग 98% परत है वो 8 तत्वों से बनती है, और वो कौन कौन से हैं? तो ऑक्सीजन है, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। तो यहाँ देखिए कार्बन तो होगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस कॉल्ड। तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो उसे हम क्रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है विच इज द मोस्ट एबंडेंट मिनरल इन द अर्थ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओके, तो मोस्ट एबंडेंट मिनरल जो है वो कौन सा है अर्थ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का? वो है आपका फेल्ड्स्पार। ओके, नेक्स्ट है कि इक्विनॉक्स फॉल्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टू डेट्स। तो इक्विनॉक्स जो है वो किन दो तिथियों पर पड़ता है? तो वो आपका 21 मार्च, कहीं कहीं आप 20 मार्च भी देखते हैं, और 23 सितंबर हो जाएगा। ओके, 21 मार्च और 23 सितंबर हो जाएगा। इक्विनॉक्स क्या होता है? जब दिन और रात इक्वल होते हैं, ठीक है, व्हेन डेज एंड नाइट आर इक्वल। नेक्स्ट है टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द डैश। तो ज्वार भाटा डैश के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है, तो मून हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई अ टाइप ऑफ सीजन दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द 4 सीजन ऑफ इंडिया। तो उस ऋतु के प्रकार की पहचान करें जो भारत की 4 ऋतुओं का हिस्सा नहीं है। तो वो हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट मॉनसून सीजन, ठीक है, साउथ ईस्ट मॉनसून सीजन। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही है? तो देखिए द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया इज उत्तर प्रदेश, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। और राजस्थान इज द स्टेट ऑफ इंडिया विच हैव हाईएस्ट पॉपुलेशन अमॉन्ग ऑल अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ ये इसका मतलब ये दोनों गलत है, क्योंकि हाईएस्ट पॉपुलेशन तो उत्तर प्रदेश का है और बिगेस्ट स्टेट तो वो राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंडलवुड ग्रोन इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ओके, चंदन किस प्रकार के वनों में उगता है? तो ये उगता है आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर फाउंड इन द ओशियन इज डैश। तो महासागरों में पाए जाने वाले पृथ्वी के पानी का प्रतिशत जो है वो 97.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लैक सी इज इन द डैश ओशियन। काला सागर डैश महासागर में है, किसमें है? ब्लैक सी, तो आप क्या कहेंगे? अटलांटिक कहेंगे, ठीक है। तो ब्लैक सी इज इन द अटलांटिक ओशियन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है। तो देखिए वुलर झील कश्मीर सही है बिल्कुल, चिल्का लेक उड़ीसा बिल्कुल सही है, ये जो नैनी लेक है उत्तराखंड बिल्कुल सही है, वेम्बनाड लेक जो है वो केरल होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। केरल का ये लॉन्गेस्ट लेक है वेम्बनाड लेक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली रेफर टू एज ओजोन होल। तो किसे आमतौर पर ओजोन छिद्र कहा जाता है? तो वो स्ट्रेटोस्फीयर को कहा जाता है, ठीक है। लोअर मोस्ट लेयर जो है एटमॉस्फेयर का क्या होता है? ट्रोपोस्फियर होता है, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट है पेडोलॉजी इज द साइंस ऑफ। तो पेडोलॉजी किसका विज्ञान का है? सॉइल हो जाएगा करेक्ट आंसर, मिट्टी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ नेपाल। तो कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो वो कौन सा राज्य है? तो असम होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एम्प्टीज इनटू द गल्फ ऑफ कैम्बे ऑफ द अरेबियन सी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो कौन सी गुजरात राज्य में अरब सागर के कैम्बे खाड़ी में गिरती है? तो वो आपका है ताप्ती। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सी बर्ड विद द लॉन्गेस्ट विंग स्पैन। ओके, तो कौन सबसे लंबे पंखों वाला सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है? तो वो है आपका वॉन्डरिंग एल्बेट्रॉस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ थिक इज द लिथोस्फेयर। ओके, स्थल मंडल कितना मोटा है यहाँ पर, तो आप कहेंगे 10 से लेकर 200 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल फाइबर, कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, राइट आंसर होगा रेयन। ठीक है, रेयन जो है वो नेचुरल फाइबर नहीं है। नेक्स्ट है विच सिटी इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है अर्थ कोर इज मेनली मेड अप ऑफ डैश, तो पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से किससे बना होता है, तो आयरन और निकल होगा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम। ठीक है, तो किसने प्रपोज किया था ये टर्म इकोसिस्टम, क्या नाम है इनका, तो एजी टेंसले है। ठीक है, एजी टेंसले यही फर्स्ट प्रपोज किए थे टर्म इकोसिस्टम। नेक्स्ट है रेड क्लिफ लाइन सेपरेट्स इंडिया विथ विच कंट्री, रेड क्लिफ रेखा जो है भारत को किस देश से अलग करती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पैसिफिक ओशियन, तो देखिए पैसिफिक ओशियन के बारे में कौन सा यहाँ पर करेक्ट नहीं है, तो ध्यान से पढ़िए। द पैसिफिक ओशियन इज परफेक्टली ओवल इन शेप, तो यही गलत है क्योंकि ये ट्रायंगुलर होता है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड, बिल्कुल सही है। मैरिना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशियन, बिल्कुल सही है। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन, सब सही है, केवल ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगुलर होता है, ओवल शेप में नहीं होता है। नेक्स्ट है जबलपुर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, तो जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप कहेंगे नर्मदा नदी के तट पर स्थित है ये जबलपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट विंड, इनमें से परमानेंट विंड कौन सा नहीं है, कौन सा जो है वो अस्थाई पवन नहीं है, तो लू होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मेडागास्कर इज लोकेटेड इन द डैश ओशियन, तो मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है, तो आप क्या कहेंगे, इंडियन ओशियन में। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट ओवर द डैश, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट ओवर द बे ऑफ बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सॉइल, तो कौन सी काली मिट्टी की विशेषता नहीं है, तो ब्लैक सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर क्या नहीं है, तो देखिए इट हैज लो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, यही गलत है क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इट हैज हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, तभी यहाँ पर कॉटन का कल्टीवेशन जो है वो बेस्ट तरीके से होता है, और इसमें आयरन, लाइम, मैग्नीशियम होते हैं, और जो टेक्सचर होता है इस वो मिट्टी जैसे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, तो कौन सा कारक मिट्टी के निर्माण को प्रभावित नहीं करता है, तो वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, लैंडस्लाइड्स होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि धीनोधर हिल्स, ठीक है, धीनोधर हिल्स इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी, तो धीनोधर पहाड़ियां किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो गुजरात होगा यहाँ पर राइट आंसर। ओके, गुजरात। नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द डैश स्टेट ऑफ इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये पासेस होता है किस राज्यों से, तो आप क्या कहेंगे, छत्तीसगढ़ कहेंगे। ठीक है, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करता है अपने 8 स्टेट से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर, ठीक है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, तो वो है आपका 13 किलोमीटर। ओके, एवरेज हाइट ट्रोपोस्फियर का यही है, और यही लोअर मोस्ट लेयर है एटमोस्फियर का। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग इज डन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लैंड, ओके, टेरेस फार्मिंग जो है किस प्रकार की भूमि पर की जाती है, तो हिल्स कहेंगे आप। नेक्स्ट है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रॉप्स इज रिलेटेड टू द रबी सीजन इन नॉर्थ इंडिया, तो कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी मौसम से संबंधित है, तो वो आपका बार्ले हो जाएगा। ठीक है, जौ। नेक्स्ट है द पर्पल रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप, तो पर्पल रिवॉल्यूशन जो है वो किस फसल की खेती से है, तो आप क्या कहेंगे, लैवेंडर कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है विच क्रॉप ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक सॉइल, तो काली मिट्टी में कौन सी फसल सबसे अच्छी उगती है, तो वो हो जाएगा आपका कॉटन।
नेक्स्ट है मैकमोहन लाइन इज अ लाइन विच सेपरेट्स चाइना एंड विच इंडियन स्टेट। तो मैकमोहन रेखा वह रेखा है जो चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है विच क्रॉप डज नॉट रिक्वायर हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। तो किस फसल को अधिक वर्षा एवं अधिक तापमान की आवश्यकता नहीं होती है? तो वो होगा आपका मेज, मक्का। नेक्स्ट है विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। तो वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? तो वो हो जाएगा आपका थर्मोस्फेयर। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ वेरियस गैसेस इन अर्थ एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट परसेंटेज। तो ध्यान से देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि यहाँ नाइट्रोजन 78%, 21% ऑक्सीजन, 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स आर देयर। तो इग्नियस रॉक कितने टाइप के होते हैं? तो देखिए रॉक तो आपके 3 टाइप के होते हैं, आपका इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। और इग्नियस रॉक 2 टाइप के होते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 होगा। नेक्स्ट है कि व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है वो किस टाइप का रॉक है? तो आप क्या कहेंगे? याद रखेंगे आपकी ग्रेनाइट जो है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल यहाँ पर कौन सा है? तो आप कहेंगे सैंड स्टोन। सैंड स्टोन जो है वो एग्जाम्पल है किसका? सेडिमेंट्री रॉक का। व्हाट इज द हाईएस्ट विच इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो है तिब्बत प्लेट्यू। ओके, तिब्बत प्लेट्यू जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। तो कौन सा आम तौर पर जो है सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है? तो वो आपका सिलिका पाया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो वो है लिथिफिकेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है? तो आप कहेंगे जिप्सम। जिप्सम जो है ये आपका सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। ग्रेनाइट आपका इग्नियस रॉक का एग्जांपल है। मार्बल आपका मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है। नेक्स्ट है इन विच सीजन आर खरीफ क्रॉप्स ग्रोन। ठीक है, तो खरीफ की फसलें किस मौसम में उगाई जाती हैं? तो ये होता है आपका मॉनसून के टाइम पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोर्स ग्रेन्ड इग्नियस रॉक दैट कंटेन्स क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार। ओके, तो क्या होगा? आप कहेंगे ग्रेनाइट कहेंगे। नेक्स्ट है वेयर इज सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व आपको मिलेगा उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। वेस्ट बंगाल शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ विच कंट्री। तो पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो वो है बांग्लादेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैडी क्रॉप। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर पैडी क्रॉप है? तो आप क्या कहेंगे? राइस कहेंगे। राइस जो है वो पैडी क्रॉप है। नेक्स्ट है विच इंडियन सिटी हैज द नीलाचल हिल्स। तो नीलाचल पहाड़ियां किस भारतीय शहर में है? तो गुवाहाटी में है। नेक्स्ट है इन विच इंडियन स्टेट्स विल यू फाइंड द रिवर मुहरी। ओके, तो मुहरी नदी आपको भारत के किस राज्य में मिलेगी? तो ये आपको त्रिपुरा में मिलेगा। नेक्स्ट है ग्लेशियर्स आर जनरली फाउंड इन डैश। तो ग्लेशियर आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? माउंटेन पे पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है 100 क्वेश्चन किया है ज्योग्राफी सेक्शन का, और बहुत ही ऑनेस्टली मैंने करवाया है। तो आप लोग भी ऑनेस्टली अपना स्कोर बताएंगे कितना आया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।